मुअत्तसिम बिल्लाह मुसलमानों की खिलाफत अब्बासिया का आखिरी और अयाश परस्त मुसलमान बादशाह था। अयाश परस्त होने के साथ साथ सोना, चांदी और दौलत जमा करने का इंतहाई शौकीन था। अपनी अयाशियों की वजह से मुल्की सरहदों और दिफाई उमूर से गाफिल रहता। वज़ीर मुशीर भी अक्सरियत में ऐश परस्त थे। सही मानों में मुल्की खिदमत अंजाम देने के बजाय बादशाह की खुशामद से काम चलाते थे। उस ज़माने में हलाकू खान ने अपनी ज़बरदस्त फ़ौज के साथ बगदाद पर हमला किया। बादशाह ने यलगार की शिद्दत देखते हुए हलाकू को पैगाम भिजवाया, एक तो भारी मिकदार में तवान ले लो, दूसरा हम जुम्मा के खुतबा में तेरा नाम शामिल करेंगे, हमें बख्श दो। हलाकू ने पेशकश ठुकरा दी और जबकि हमला तेज कर दिया, पूरे शहर को आग लगा दी। नतीजे में जो आग से बचे वो तीर और तलवार से मरने लगे। लाशों के मीनार बनाए गए। हलाकू के कारिंदों ने मुसलमान बादशाह को कैद करके कैद तन्हाई में भूखा प्यासा डाल दिया। गलबा हासिल करने के ज़रूरी उमूर निपटाने के बाद बादशाह को हलाकू के सामने जब पेश किया गया तो वो भूख प्यास से निढाल था। एक दस्तरखान में लपेट कर 2 तश्तरियाँ पेश की गई। बादशाह खाना समझ कर दस्तरखान पर लपका, मगर ये देख कर हैरान रह गया कि तश्तरियों में खाने के बजाय सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भरे हुए थे। हलाकू खान ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, खाओ ना। खाते नहीं। बादशाह ने जलालत में डूबे चेहरे के साथ जवाब दिया, ये हीरे जवाहरात कैसे खाऊं। हलाकू खान ने मुट्ठी भर कर हीरे जवाहरात बादशाह के मुंह में ठोंसते हुए कहा, अगर इस दौलत से अपनी अयाशी फहाशी का सामान करने के बजाय जंग के लिए तीर तलवार खरीदे होते और अपनी हिफाजत की फिक्र की होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बादशाह ने जलालत के साथ झुके चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा, शायद खुदा को ऐसा ही मंजूर था। हलाकू ने कहा, अब तेरे साथ जो मैं करने लगा हूँ वो भी खुदा को ऐसे ही मंजूर होगा। हलाकू ने बादशाह को चमड़े में लपेट कर तेज रफ्तार घोड़ों के पाँव में डालकर ऊपर घोड़े दौड़ाकर मौत के घाट उतार दिया। जबकि हलाकू खान ने मुसलमानों के काबिल फ़ख्र इल्मी, सकाफती और तारीखी शहर बगदाद और उसकी तालीमी इदारों और लाइब्रेरियों को गिराकर किताबों समेत जला दिया। अहले दानिश कहते हैं कि अगर बगदाद की ईंट से ईंट न बजी होती तो आज दुनिया में हर कदीम और जदीद इल्मी उमूर के माहिर मुसलमान होते। जबकि मैं कहता हूँ अरबों ने अयाशी न छोड़ी तो तमाम मुसलमानों का हाल फ़लस्तीनियों जैसा और मुसलमान ममालिक का हाल गजा जैसा होता नज़र आ रहा है। अगर कोई अरब बादशाह ये समझता है कि वो बच जाएगा तो अर्ज़ बस इतनी है कि हलाकू किसी के दौर में हो वो नोचते हैं, छोड़ते नहीं। तुम भी नहीं बचोगे। यही तारीख का सबक है, कोई भूल जाए ये याद रखे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।